गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। पहला मौखिक क्वेश्चन है, एक छोटे गड्ढे की लताओं में कौन फंस गई थी? आंसर आपका होगा, एक छोटे गड्ढे की लताओं में एक छोटी मछली फंस गई थी। अगला क्वेश्चन है, मछली को लताओं से किसने निकाला? तो आंसर आपका है, मछली को लताओं से मछुआरे ने निकाला। अगला क्वेश्चन, घर बनने के बाद मछुए ने मछली से क्या मांगा? आंसर आपका होगा, घर बनने के बाद मछुए ने मछली से धन संपत्ति मांगा। लिखित प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, मछली ने मछुए के कहने पर उसे क्या क्या दिया? ऑप्शन है अच्छा घर, धन, राजकीय वैभव, ये सभी। तो आपने पढ़ा होगा कहानी में कि मछली ने मछुए को अच्छा घर, धन, राजकीय वैभव सब कुछ दिया। तो आपका सही आंसर होगा ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है, मछुई ने मछली से क्या समझा? तो आपका ऑप्शन दिया परी, देवी, जादूगरनी, रानी। तो आपका ऑप्शन सही होगा, देवी। अगला क्वेश्चन है, मछली मछुए से कब रुष्ट हो गई? तो इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि मछुए ने मछली से कहा कि सूर्य, चंद्रमा, मेघ आदि उसकी पत्नी की आज्ञा माने। ये ऑप्शन सही है आपका। फिर आपका ख क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। लेखक के अनुसार खाली जगह। तो यहाँ पर होगा आपका मछुई। लेखक के अनुसार मछुई निर्दोष है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अपने खाली जगह। तो यहाँ भरा आएगा आपका दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी मछली अच्छी तरह खाली जगह। तो यहाँ भरा जाएगा तैरना नहीं जानती थी। अगला क्वेश्चन, मछुए ने मछुए को। तो यहाँ खाली जगह, यहाँ आपका भरा जाएगा निर्बुद्धि कहा। फिर मछुए ने स्वयं खाली जगह, यहाँ भरा जाएगा मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। आपका ग क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, छोटी मछली को मछुआ कभी कोई मांस खिलाता था। तो ये आपका गलत है। दूसरा है, छोटी मछली में दिव्य शक्ति, ये सही है। तीसरा है, मछुए ने छोटी मछली को नदी में सुरक्षित पहुंचा दिया था, ये भी सही है। चौथा है, जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है मनुष्य में तभी तक उसके लिए बेचैनी रहती है, ये भी सही है। पांचवा है, छोटी मछली ने मछुए को माफ़ कर दिया और उसे पुनः राजकीय वैभव प्रदान कर दिया, ये गलत है। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करना ये स्कूल में आपको करवाया जाएगा। अंगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मछुआ और मछुई कहाँ रहते थे? तो इसका आपका आंसर होगा, मछुआ और मछुई किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछुआ और मछुई किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, छोटी सी मछली कहाँ फंस गई? उसने किसे देखा और उससे क्या कहा? आपका आंसर होगा, छोटी सी मछली लताओं के बीच में फंस गई। उसने मछुए को देखा और उससे कहा, मुझे यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दो। आंसर फिर से देखिए, छोटी मछली लताओं के बीच में फंस गई। उसने मछुए को देखा और उससे कहा, मुझे यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दो। तीसरा क्वेश्चन है, छोटी मछली ने मछुए को क्या क्या दिया? तो आपका आंसर होगा, छोटी मछली ने मछुए को घर, धन संपत्ति और राजकीय वैभव दिया। छोटी मछली ने मछुए को घर, धन संपत्ति और राजकीय वैभव दिया। चौथा क्वेश्चन है,
मछुए की पत्नी ने छोटी मछली की कथा सुनकर उसे क्या समझा और अपने पति से क्या कहा? आंसर होगा, मछुए की पत्नी ने छोटी मछली की कथा सुनकर उसे देवी समझा और अपने पति से कहा, जाओ उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। 5वां क्वेश्चन है, मछली मछुए से क्यों नाराज़ हो गई? मछली ने नाराज़ होने पर क्या किया? तो आपका आंसर होगा, मछली मछुए की बात सुनकर नाराज़ हो गई। जब उसने कहा कि सूर्य, चंद्रमा, मेघ भी मेरी पत्नी की आज्ञा से कार्य करे, तो मछली नाराज़ होकर उसे श्राप दिया कि जाओ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहो। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने मछली को ही दोषी क्यों बताया है? आंसर होगा, लेखक के अनुसार अगर मछली मछुए की पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं करती तो इसकी इच्छाएं नहीं बढ़ती। मछली मछुए की स्त्री की इच्छाओं को पूरा करती गई, इसीलिए मछुए की स्त्री की लालच बढ़ती गई। इसलिए लेखक ने मछली को ही दोषी बताया। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए परसर्गों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मछुआ और मछुई दोनों किसी झाड़ खाली जगह, तो यहाँ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी खाली जगह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरा है मैं स्त्री खाली जगह, तो यहाँ को निर्दोष समझता हूँ। तीसरा है अब तक घर खाली जगह, तो के यहाँ बुजुर्गों का जो समाप्त हो चुका होता है। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया है। चौथा, हम तो यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी खाली जगह का उपकार किया, खाली जगह पर हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ क्रिया और विशेषण शब्दों में आहट प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनते हैं, जैसे नरम, धन आहट, नरमाहट। इसी प्रकार दिए गए शब्दों में आहट प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाइए। कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट, हिचकिचाहट, बड़बड़ाहट, झुंझलाहट, सकपकाहट, घबराहट, चिल्लाहट। अब आपका अगला क्वेश्चन, नए वाक्य निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला आपका अभिशाप, इसका आप प्रयोग करिए। मछली क्रोधित होकर मछुए को अभिशाप दे बैठी। दूसरा है सुरक्षित, तो इसका प्रयोग करिए। मछुए ने मछली को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तीसरा है प्रसन्न, इसका प्रयोग होगा मछली नदी में पहुंचकर प्रसन्न हो गई। चौथा वैभव, तो वैभव का प्रयोग करिए। मछुए ने कहा कि हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। पांचवा अनुकूल, तो इसका प्रयोग मछुए ने मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही आचरण किया। बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया।